नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज। यूक्रेन पर रूस के हमले का तीसरा दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में अब तक 198 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन चाहता है कि रूस अपने मारे गए सभी सैनिकों का पार्थिव शरीर वापस ले जाए। दूसरी ओर पोलैंड ने रूस के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने से मना कर दिया है। साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस से जंग के लिए उसके मित्र देश हथियार भेज रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने सेना के सरेंडर की खबरों को भी नकार दिया है। कई महीनों तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करते रहे थे, लेकिन गुरुवार को उन्होंने एक लाइव टीवी कार्यक्रम में यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। रूस की तरफ से ये कार्रवाई पुतिन के मिन्स्क शांति समझौते को खत्म करने और यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों में सेना भेजने की घोषणा के बाद की गई। रूस की तरफ से इन राज्यों में सेना भेजने की वजह शांति कायम करना बताया गया है। रूस ने हाल ही के महीनों में यूक्रेन बॉर्डर के पास लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ था, जिसके बाद यूक्रेन पर हमले की अटकलें काफ़ी वक्त से लगाई जा रही थी। हालांकि रूस लगातार इन अटकलों को खारिज करता रहा। अब जब हालात और ख़राब हो चुके हैं और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले की खबरें और तस्वीरें आने लगी हैं, तो ऐसे में सबके मन में ये सवाल आता है, आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या हैं। इसे समझने के लिए हमें 8 साल पीछे यानी कि साल 2014 में चलना होगा। तब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त रूस समर्थित विद्रोहियों ने देश के पूर्वी हिस्से में एक अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त से लेकर आज तक इन विद्रोहियों की यूक्रेन की सेना से भिड़ंत लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच टकराव टालने के लिए मिन्स्क का शांति समझौता भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी टकराव खत्म नहीं हुआ। पुतिन का तर्क है कि इसी वजह से वो सेना भेजने को मजबूर हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रूस द्वारा यूक्रेन के अलगाववादी राज्यों शांति कायम करने के उद्देश्य से सेना भेजने के तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। पश्चिमी देश पहले से इस बात की आशंका जताते रहे हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला निश्चित है। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उसके कई शहरों पर हमला किया है। इन शहरों में राजधानी कीव, निप्रो और खार्किव शामिल हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पूर्वी हिस्से में उसने युद्ध की कार्रवाई बंद नहीं की तो आगे होने वाले खून खराबे के लिए वो ही जिम्मेदार होंगे। अब जान लेते हैं आखिर यूक्रेन से क्यों चिढ़ते हैं पुतिन। रूस ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नेटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी का विरोध किया है। हालिया घटनाक्रमों के पीछे पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से कभी एक देश था ही नहीं। उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाया है। पुतिन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाए। इसके लिए वो यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन अपना सैन्यीकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा न बने। सोवियत संघ का हिस्सा रहने की वजह से यूक्रेन का रूसी समाज और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा है। वहीं रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन 2014 के हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी खराब हुए हैं। पश्चिमी देशों ने रूस की कार्रवाई को अवैध बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी रूस की कार्रवाई की निंदा करते हुए उसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर हमला बताया है। नेटो गठबंधन की तरफ से ताज़ा घटनाओं क्रम के बाद साफ किया गया है कि उनकी कोई योजना यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की नहीं है। हाँ, उन्होंने यूक्रेन को सलाहकार, हथियार और फील्ड अस्पताल के जरिए मदद की बात कही है। इन सब के बाद भी यही लग रहा है कि रूस की कार्रवाई के बाद दुनिया के पास अब उस पर केवल प्रतिबंध लगाने का ही विकल्प बचा है। अगर विकल्प की बात करें तो जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी को फिलहाल रोक दिया है। यूरोपियन यूनियन भी रूस पर कड़े प्रतिबंधों को लगाने की सोच रहा है।
अमेरिका का कहना है कि वो रूस का लिंक पश्चिमी वित्तीय संसाधनों से काट रहा है। इसके अलावा रूस में उच्च पद पर बैठे लोगों का भी कार्रवाई की तैयारी है। यूके ने रूस के 5 बड़े बैंकों और 3 अरबपतियों पर भी कार्रवाई कर रहा है। अब सवाल उठता है कि पुतिन के मन में क्या चल रहा है। लंबे समय से जारी तनाव के बीच रूस के लिए सच का पल आ चुका है। नेटो को लेकर उसकी 2 मांगें सामने आ रही हैं। पहला कि ये नेटो को आगे विस्तार न हो, इसके लिए पुतिन एक पुख्ता और कानूनी रूप से मजबूत आश्वासन चाहते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सेर्गेई रिबकोव ने हाल ही में कहा, हमारे लिए बेहद जरूरी है कि यूक्रेन कभी नेटो का सदस्य नहीं बने। पुतिन ने भी कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या उन्हें सच में लगता है कि हम आराम से ये सब देखते रहेंगे? साल 1994 में रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमति जताई थी, लेकिन पिछले साल पुतिन ने एक लंबा आर्टिकल लिखकर रूसी और यूक्रेनी लोगों को एक राष्ट्र का हिस्सा बताया था। अब पुतिन दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का गठन कम्युनिस्ट रूस ने किया था। उनका मानना है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन ऐतिहासिक रूस के टूटने के समान था। पुतिन का तर्क ये भी है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता है तो वो क्राइमिया पर दोबारा कब्जे की कोशिश कर सकता है। पुतिन की मांग पर नेटो ने क्या कहा? फिलहाल नेटो के सदस्य 30 देश हैं और उनकी नीति हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखने की है। ये सभी देश इस नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन नेटो में शामिल होने को लेकर एक तय समय और संभावना स्पष्ट करने की मांग करता रहा है, लेकिन तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने की संभावना से साफ तौर पर इनकार किया था। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए HDI भारत न्यूज के साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल HDI भारत न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।